अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी की यौगिक चिकित्सा या यौगिक प्रबंधन। अम्ल पित्त क्या है? यदि इस पर विचार करें तो अम्ल पित्त का अर्थ है आमाशय में अत्यधिक अम्ल का बनना। यह रोग पाचन तंत्र के ऊपरी भाग अर्थात आमाशय एवं ग्रसनी को प्रभावित करता है। अम्ल पित्त आमाशय में अम्ल की अधिकता से संबंधित है। अम्ल पित्त के मंद अथवा अल्प मात्रा को अम्लता भी कहते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि अम्लम विदग्धम च तत्यपित्तम अम्लपित्तम, अर्थात जब पित्त कुपित होकर अर्थात विदग्ध होकर अम्ल के समान हो जाता है तो उसे अम्लपित्त रोग की संज्ञा दी जाती है। पित्त को इंग्लिश में बाइल भी कहा जाता है। पित्त को अग्नि भी कहा गया है। त्रिदोषों में अति महत्वपूर्ण पित्त धातु जब कुपित हो जाता है और अम्ल जैसा व्यवहार करने लगता है तो उसे अम्लपित्त कहते हैं। सामान्यतः अम्ल पित्त को पाचन तंत्र का एक रोग माना गया है, जिसका कारण खान पान की अनियमितता माना जाता है, परंतु अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी का मूल कारण मानसिक द्वंद्व है। अम्लपित्त का यदि सम्यक उपचार न किया जाए तो वह आगे चलकर नए रोगों को जन्म देता है। अम्लपित्त मात्र एक रोग ही नहीं अपितु शरीर में उत्पन्न अन्य रोगों का परिणाम है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें भोजन खाने के कई घंटे बाद तक पेट या स्टमक या आमाशय में ही भोजन पड़ा रहता है तथा फर्मेंट होता रहता है। यह पाचन क्षमता की कमजोरी का द्योतक भी है। अम्ल पित्त रोग के प्रकार की यदि बात करें तो अम्ल पित्त रोग के दो प्रकारों का वर्णन निम्न प्रकार है। उदर्भ अम्ल पित्त, जिस अम्ल में खट्टा, हरा, नीला, हल्का लाल, काला, चिपचिपा, कड़वा, बमन यानी उल्टी या डकार आती है या उत्पन्न होते हैं तथा हृदय, गले तथा पेट में जलन और हाथ पैरों में जलन होती है, उसे उदर्भ अम्लपित्त कहा जाता है। दूसरा प्रकार है अधोग अम्लपित्त, जिस अम्लपित्त में मल मार्ग यानी गुदा से हरा, पीला, काला, मांस के धोबन के समान रक्त वर्ण अम्लपित्त निकलता है तथा प्यास और जलन बनी रहती है, उसे अधोग अम्लपित्त कहा जाता है। प्रत्येक रोग के समान ही अम्लपित्त रोग को भी उसकी अवस्था के आधार पर प्रारंभिक अम्लपित्त, मध्यम अम्लपित्त और तीव्र अम्लपित्त में भी बांटा जा सकता है। अब यदि हाइपर एसिडिटी या अम्लपित्त के लक्षणों की बात करें तो इसके निम्न लक्षण होते हैं, जैसे अपच एवं गैस का सदैव बना रहना, आँख का निस्तेज हो जाना, जीभ पर सदैव हल्की सफ़ेद मैली परत जमे रहना, त्वचा मटमैली एवं खुरदरी हो जाना, भोजन ठीक से नहीं पचना और कभी कभी उल्टी भी होना, उल्टी के साथ हरे पीले रंग का पित्त निकलना, कड़वी और खट्टी डकारें आना, जी मिचलाना, मुंह में कसैलापन एवं उबकाई आना, बेचैनी और घबराहट, उदर में भारीपन। अम्ल पित्त के रोगियों का मल निष्कासन के समय गर्म रहना यानी मल का गर्म रहना, कभी कभी पतले दस्त भी होना, मूत्र का लाल पीले रंग का होना, रोग की तीव्र अवस्था में शरीर में छोटी छोटी फुंसियों का हो जाना व खुजली होना, कई बार व्यक्ति के आगे अंधेरा छा जाने की शिकायत करना,
सर में भारीपन एवं दर्द बने रहना, शरीर में सुस्ती एवं थकान बने रहना, व्यक्ति का सदैव विचित्र एवं अनजाने भय से ग्रसित रहना। कई बार व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में जलन होती है। रोगी हाथों, पैरों, आँखों और सिर पर जलन की शिकायत करता है। अम्ल पित्त के कई रोगियों में रक्तस्राव भी हो जाता है। अम्ल पित्त रोग यदि लंबे समय तक बना रहे तो बाल झड़ने और सफ़ेद होने लगते हैं। अम्ल पित्त रोग जीर्ण हो जाने पर गैस्ट्रिक एवं ड्यूडेनल अल्सर में बदल जाता है। जीवा में लालिमा का होना, कोष्ठबद्धता यानी कब्ज रहना, भूख प्यास अधिक लगना, शरीर में भारीपन व आलस्य होना, अनियमित रूप से लार का निकलना, मसालेदार अम्लीय पदार्थों से बीमारी का बढ़ना, ठंडे दूध से राहत का पहुंचना, मीठे जूस आदि से कुछ राहत मिलना, नारियल पानी पीने से कुछ राहत महसूस होना। यह लक्षण हाइपर एसिडिटी के लक्षण हैं। अब यदि हाइपर एसिडिटी या अम्ल पित्त के कारण की बात करें तो ये निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे अम्ल पित्त रोग मुख्य रूप से मानसिक उलझनों और खान पान की अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। भोजन संबंधी आदतें अम्ल पित्त रोग का एक प्रमुख हिस्सा हैं। कुछ व्यक्तियों में अयुक्त आहार विहार से यह रोग हो जाता है, जैसे मछली और दूध को एक साथ मिलाकर खाने से भी यह रोग हो जाता है। बासी और पित्त बढ़ाने वाले भोजन का सेवन करने से भी अम्ल पित्त रोग होता है। डिब्बा बंद भोजन का अत्यधिक सेवन करना, भोजन कर तुरंत सो जाना या भोजन के तुरंत बाद स्नान करने से भी यह रोग होता है। अम्ल पित्त रोग भोजन के बाद अत्यधिक पानी पीने से भी होता है। ठूस ठूस कर खाने से भी अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है। यकृत की यानी लीवर की क्रियाशीलता में कमी होना, दूषित एवं खट्टे मीठे पदार्थों का अधिक सेवन, मल मूत्र के वेग को रोक कर रखना, नीली वस्तुओं का अत्यधिक सेवन, उदर की गर्मी को बढ़ाने वाले पदार्थों का अधिक सेवन, अत्यधिक अम्लीय पदार्थों का बार बार सेवन करना, दांतों के रोग के कारण, भोजन के तुरंत बाद खूब पानी पी लेना, ऋतु परिवर्तन और स्थान परिवर्तन भी एक कारण है। अम्लता उत्पन्न करने वाली औषधियों का निरंतर सेवन, अधिक शराब का सेवन, अत्यधिक धूम्रपान का सेवन, पाचक रसों का अत्यधिक स्राव होना, गरम मसाले व तली हुई वस्तुओं का अत्यधिक सेवन, ठंडा खाना खाने से, भोजन के अंत में मीठा आहार लेने से, खाना खाने के बाद संभोग करने से, चाय कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन से, इन कारणों से यह रोग उत्पन्न होता है। अब अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी की यौगिक चिकित्सा की बात करें तो यौगिक चिकित्सा का निम्न प्रारूप हो सकता है। यम नियम का पालन, मानसिक तनाव की तीव्रता व रोग की वृद्धि को रोकने के लिए यम नियम व योग आचार संहिता द्वारा ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। षटकर्म, षटकर्म में वमन इस रोग को दूर करने का अति उत्तम साधन है, यानी कुंजल। आमाशय में असमय एवं अनिश्चित मात्रा में उठने वाले अम्ल को वमन द्वारा दूर करना चाहिए। सप्ताह में एक बार लघु प्रक्षालन द्वारा अपचे सड़े भोजन को दूर करना चाहिए तथा जठर की अति उत्तेजना को शांत करना चाहिए। नेति, न्योली, व्याघ्र, अग्निसार और कुंजल क्रिया का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। आसन की यदि बात करें तो
ऐसे आसनों का अभ्यास करना चाहिए जिनका प्रत्यक्ष रूप से उदर पर प्रभाव पड़े। उदर की जठराग्नि की क्षीण होती स्थिति को आसन मजबूत करें। इसके लिए ऐसे अभ्यास जैसे उत्तान पादासन, नौकासन, हलासन, सुप्त वज्रासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, वज्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। एसिडिटी के लिए यदि प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में अम्ल से उत्पन्न गर्मी को शांत करने के लिए शीतली शीतकारी एवं चंद्रभेदी प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। ये प्राणायाम हाथों, पैरों में, सीने में, पेट में जलन को दूर करने में भी सहायक हैं। मुद्रा एवं बंद की बात करें तो रोगी को जालंधर बंद और उद्यान बंद का अभ्यास करना चाहिए। रोगी में प्राण ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास अति आवश्यक है। ध्यान की यदि बात करें तो रोगी को ध्यान के द्वारा असुरक्षा के भाव और मानसिक उलझनों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नाभि प्रदेश पर, श्वास की हलचल पर एवं श्वास की गति पर ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक दिन नियमित योग निद्रा का अभ्यास लाभकारी है। किसी भी सरल ध्यान का अभ्यास जैसे नाभि प्रदेश में श्वास के प्रति सजग रहने का अभ्यास पद्मासन या सुखासन में बैठकर करना चाहिए। 10 से 20 मिनट जपा जप, मंत्र जप, ओम जप, अंत्य त्राटक आदि द्वारा तनाव को दूर करने का अभ्यास करना चाहिए। आहार की यदि बात करें तो अपथ्यकारक आहार यानी जो आहार ग्रहण करने योग्य है, जैसे ताज़ा भोजन, पोषक, सुपाच्य, प्राकृतिक भोजन, उबली हुई सब्जियां, फल, खिचड़ी, दूध आदि का सेवन लाभदायक है। पुराने चावल, पुराने मूंग, जौ, चीनी, केला, शहद, करेला, परवल, अनार, आंवला, नारियल पानी, आंवले का मुरब्बा, बेल, ठंडा दूध अथवा ठंडा पानी आदि पथ्यकारक आहार हैं। अपथ्यकारक आहार यानी जो नहीं लेना चाहिए उसकी बात करें तो जैसे वर्जित भोजन में गरिष्ठ, अति तीक्ष्ण, मिर्च, मसालेदार, मिठाइयाँ, केक, बिस्किट, मैदे से बनी वस्तुएं, चाउमीन, मैगी, अन्य जंक फूड व फास्ट फूड, चाय, कॉफ़ी, सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, धूम्रपान, गरिष्ठ भोजन, रखा हुआ भोजन, वायु प्रकृति वाले खाद्य पदार्थ, दोबारा गर्म किया हुआ भोजन आदि नहीं लेने चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अम्लपित्त व एसिडिटी के लिए अन्य उपयोगी सुझावों की बात करें तो उनका भी पालन करना चाहिए। जैसे दोपहर के समय नींबू का रस लेने से आराम मिलता है। भोजन हमेशा शांत, स्थिर व प्रसन्न मन स्थिति में ही करना चाहिए। भोजन का निश्चित समय निर्धारित कर लेना चाहिए। भोजन धीरे धीरे अच्छी प्रकार चबाकर ही करना चाहिए। दाएं स्वर अर्थात दाईं नासिका के चलने पर भोजन ग्रहण करना उपयोगी है। तनावग्रस्त, उत्तेजित एवं उद्वेलित मन स्थिति में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो भोजन से पूर्व कुछ देर तक विश्राम करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करें। सूर्यास्त से पूर्व तथा सूर्यास्त तक शाम का भोजन कर लेना चाहिए। देर रात भोजन करने की आदत का भी त्याग करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्लपित्त व हाइपर एसिडिटी की यौगिक चिकित्सा या यौगिक प्रबंधन द्वारा उसका उपचार पूर्णतः किया जा सकता है।